Hello everyone, my name is Chandan Nama and I am your computer mentor from Resonance PCCP Junior Division. In last video, we have discussed about the intro of IT and ITES, Information Technology Enabled Service. But in this video, we are going to discuss about application of IT. मतलब IT के अनुप्रयोग किस किस सेक्टर में जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बेसिकली यूज किया जाता है और किस तरह से यूज किया जाता है, आज की वीडियो में हम इस बारे में जानेंगे। तो बेसिकली कुछ कॉमन सेक्टर्स हैं जिनमें आईटी का यूज किया जाता है, अनुप्रयोग किया जाता है। जैसे कम्युनिकेशन आपका पहला सेक्टर हो गया। ओके, कम्युनिकेशन आपका पहला सेक्टर हो गया। देन सोशल नेटवर्किंग के बारे में हम जानेंगे कि सोशल नेटवर्किंग में आईटी का यूज कैसे किया जाता है। देन हम जानेंगे एजुकेशन सेक्टर में आईटी का यूज कैसे किया जाता है। एंड बिजनेस एंड एंटरटेनमेंट, इन सेक्टर्स के अंदर, इन डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर आईटी का यूज आखिर कैसे किया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन से। ओके, तो कम्युनिकेशन क्या होता था पहले के जमाने में? पहले जो लोग हैं वो लेटर्स के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते थे या टेलीग्राम्स के थ्रू कम्युनिकेट कर पाते थे। लेकिन आजकल जैसे जैसे एडवेंट ऑफ आईटी हो रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे जो लोग हैं वो इंटरनेट के थ्रू या सोशल मीडिया एप्स के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, मैसेज ट्रांसफर कर पा रहे हैं। ओके, तो कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। बैक देन पीपल यूज टू कम्युनिकेट थ्रू लेटर्स। ओके, लेटर्स के थ्रू कम्युनिकेट करते थे, टेलीग्राम्स एटसेट्रा। विद द इमरजेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे आईटी थोड़ा अपग्रेड होता चला गया, वैसे वैसे इट हैज बिकम फीजिबल टू शेयर इंफॉर्मेशन इन रियल टाइम। असली टाइम में इंफॉर्मेशन जो है वो इजीली शेयर हो जाती है एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक। तो बेसिकली जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, उनका बेसिकली कुछ सेक्टर्स में जो है यूज किया जाता है। जैसे मैंने बताया कि हम उनके उसी सेक्टर के अनुप्रयोग के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे ई गवर्नमेंट हो गया, इंडस्ट्रीज में यूज होता है, बिजनेसेस में यूज होता है, एंटरटेनमेंट में यूज होता है, ट्रांसपोर्ट में यूज होता है, हेल्थ सेक्टर में यूज होता है एंड एजुकेशन सेक्टर में भी इन सभी एप्लीकेशंस ऑफ आईटीज का यूज होता है। अब कम्युनिकेशन में कुछ सब टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। कम्युनिकेशन आखिर आईटी में कैसे किया जाता है, एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक कम्युनिकेशन आखिर कैसे किया जाता है? तो ईमेल के थ्रू किया जाता है। ओके, फर्स्ट टॉपिक इज ईमेल। ईमेल क्या होता है आपका? ईमेल की बेसिकली फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब इलेक्ट्रॉनिक मेल कैसे यूज होता है? यूजुअली नोन एज ईमेल enables to send the soft copy of letters, images and videos instantly to any user through the internet। जो ईमेल आपका एक रिसोर्स है जिसके थ्रू आप किसी भी इंफॉर्मेशन को सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक सेंड कर सकते हो। अब वो जो आपका जो डेटा है वो आपका इमेज फॉर्मेट में भी हो सकता है, टेक्स्ट फॉर्मेट में भी हो सकता है, कोई इंफॉर्मेशन भी हो सकती है उस डेटा में। तो बेसिकली ईमेल जो है थ्रू द इंटरनेट आपके मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए काम में आता है। ऑनलाइन चैटिंग दूसरी सब एप्लीकेशन है। ऑनलाइन चैटिंग क्या होती है? इट हेल्प्स टू एस्टेब्लिश रियल टाइम कम्युनिकेशन बाय एक्सचेंजिंग द टाइप्ड मैसेज इंस्टेंटली। ऑनलाइन चैटिंग के थ्रू आप रियल टाइम में जो है आप मैसेजेस को ट्रांसफर कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक मेल में तो क्या होता है, आप करंट मेल सेंड करोगे और सामने वाला कभी भी ओपन करके देख सकता है। लेकिन ऑनलाइन चैटिंग में जो है वो रियल टाइम चैटिंग होती है। इंस्टेंटली मैसेज जो है ओवर द इंटरनेट ट्रांसफर्स होते हैं एप्लीकेशंस के थ्रू, इंस्टेंटली ऑन द कंप्यूटर, मोबाइल एटसेट्रा। बहुत सारी डिवाइसेस होती है जिनके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो दूसरे सोर्स से। Such a facility has enabled from communication groups between two or more people at the same time from far off location, thus forming news groups। जैसे कि न्यूज ग्रुप्स में जो है एक ही टाइम पर आप किसी भी ग्रुप के अंदर एट ए टाइम पर एक ही इंफॉर्मेशन को आप जितने लोग जो हैं ग्रुप में एडेड हैं उन्हें एक ही टाइम पर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकते हो, उनके साथ शेयर कर सकते हो। भले ही वो लोग ओवर द इंटरनेट अलग अलग लोकेशन पर हों, आपकी कंट्री टू कंट्री ये
डिपेंड करता है कि वो लोग कहाँ पर होते हैं, लेकिन आप एप्लीकेशंस के थ्रू या ऑनलाइन चैटिंग के थ्रू एक ही टाइम पर अलग अलग लोकेशन पर आप जो है मैसेज को ट्रांसफर कर सकते हो। देन आता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बेसिकली एक ऐसा एप्लीकेशन है आईटी का जिसके थ्रू लोग अगर अलग अलग लोकेशन पर भी हों तो वो ओवर द इंटरनेट एट अ टाइम पर सेम मीटिंग कर सकते हैं, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाती है। अब वो मीटिंग आपकी बिजनेस रिलेटेड भी हो सकती है, आपकी स्टडी रिलेटेड भी हो सकती है, वो कैसे भी हो सकती है आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में पढ़ते हैं। इट enables the user at different location to hold face to face meetings without moving to a single location। बिना किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर आए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अलग अलग लोग जो हैं कम्युनिकेट कर सकते हैं, मीटिंग्स शेड्यूल कर सकते हैं। लोकेशन टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट। कंप्यूटर डिवाइसेस और इंटरनेट के थ्रू जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाती है। नेक्स्ट आता है एफटीपी। एफटीपी इज अ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बेसिकली एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसका जो कि फाइल जो है यूज करती है। क्यों यूज करती है? ताकि वो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक ट्रांसफर हो सके। तो कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनका यूज करके एक डिवाइस से दूसरी डिवाइसेस तक फाइल जो है ट्रांसफर होती है। एफटीपी प्रोटोकॉल उनमें से एक है। FTP stands for File Transfer Protocol. It is a standard protocol that is used to transfer files between computers that are connected in a network. जो भी कंप्यूटर डिवाइसेस, चाहे वो आपके मोबाइल हो, टैबलेट हो या कंप्यूटर्स ही क्यों ना हो, वो जब भी इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, फाइल ट्रांसफर करने के लिए ओवर द इंटरनेट कनेक्टेड होते हैं, तो वहां पर FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, रिसोर्सेज को शेयर करते हैं या फिर किसी भी फाइल को ट्रांसफर करते हैं। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं हम टेलनेट। टेलनेट क्या होता है? टेलनेट इट इज अ फैसिलिटी दैट इनेबल्स द यूजर टू एक्सेस रिमोट कंप्यूटर्स। जो रिमोट कंप्यूटर्स होते हैं उन्हें एक्सेस करने की फैसिलिटी जो है टेलनेट प्रोवाइड करता है। और टर्मिनल्स, कंप्यूटर या कोई टर्मिनल जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड हो, उससे कनेक्ट करने के लिए टेलनेट जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग बेसिकली नेटवर्क ऑफ अ पीपल है जो कि कनेक्टेड, जिसमें जो लोग हैं वो एक दूसरे से वेब कम्युनिटीज के थ्रू जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ते हैं हम। सोशल नेटवर्किंग के अंदर जो है आपका आईटी कैसे यूज में आता है। सोशल नेटवर्किंग भी सेम कम्युनिकेशन का ही सब टॉपिक है। वैसे हम इसे वाइडली पढ़ेंगे। अर्लियर पीपल यूज्ड टू इंटरेक्ट विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन क्लोज ग्रुप्स एंड मीट देम ड्यूरिंग फैमिली फंक्शंस, ओके, या फिर रिलीजियस सेरेमनीज एंड गैदरिंग्स। पहले के लोग जो है बेसिकली फैमिली फंक्शंस या रिलीजियस सेरेमनीज में मिलते थे। और तो सोशल नेटवर्किंग के थ्रू क्या हुआ, आपके सोशल मीडिया एप्स आ गई जहां पर वो आप अपनी पिक्स को अपलोड कर सकते हो। जो भी आप कार्यक्रम में या कोई भी सेंटिमेंट्स है उसको शेयर कर सकते हो आप सोशल मीडिया एप्स के थ्रू, या कोई भी इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो पिक्चर के फॉर्मेट में हो या वीडियो फॉर्मेट में हो, आप सोशल मीडिया एप्स के थ्रू उन सभी को सोशल नेटवर्किंग के थ्रू शेयर कर सकते हो। तो बेसिकली ये भी एक अनुप्रयोग ही है, एप्लीकेशन ही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। But with the emergence of IT devices, computers and mobiles, people now have revolutionized the mode of interaction through social networks. Social network के थ्रू जो मोड है वो चेंज हो चुका है, पब्लिक का बिल्कुल ही अलग हो चुका है IT डिवाइसेस के हेल्प के थ्रू। Social networking refers to an online platform for maintaining social relations. Social relations जो है आपकी प्रोफाइल टू प्रोफाइल होता है। हर व्यक्ति की आज जो है सोशल मीडिया पर प्रोफाइल है, उसके थ्रू वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, इजीली डेटा को शेयर कर पाते हैं या इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर पाते हैं, या फिर अपनी प्रोफाइल पर किसी भी जो भी इंफॉर्मेशन वो ट्रांसफर करना चाहते हैं अपने से रिलेटेड, वो उसे वहां पर पोस्ट कर सकते हैं। तो इसका सोशल नेटवर्किंग का सब टॉपिक पढ़ते हैं। सोशल मीडिया इट इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी
that enables people to form web communities among themselves to share sentiments, relationships, news, ideas and topics. तो बेसिकली सोशल मीडिया एप्स क्या काम आ रही है, जो आपकी कम्युनिटीज हैं उनके थ्रू आप क्या शेयर कर सको, उनसे आप सेंटिमेंट्स शेयर कर सको, ओके, रिलेशनशिप के बारे में शेयर कर सको, या फिर कोई भी न्यूज आप शेयर करते हो तो अपनी प्रोफाइल पर आप न्यूज शेयर कर सकते हो, आइडियाज शेयर कर सकते हैं, एंड टॉपिक्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जो लोगों में कॉमन इंटरेस्ट के टॉपिक्स हैं उनके बारे में आप सोशल मीडिया एप्स के थ्रू शेयर कर सकते हो, एटसेट्रा। थ्रू प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, कुछ ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू लोग जो है अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर वहां पर पोस्ट डालते हैं, चाहे वो पोस्ट जो है उनके सेंटिमेंट से रिलेटेड होती है, किसी न्यूज से रिलेटेड होती है, या किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड होती है, या जो भी कॉमन इंटरेस्ट के टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड जो होती है वो पोस्ट होती है। तो कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, लिंक्डइन एटसेट्रा। तो बेसिकली इसमें फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम ये तीनों बेसिकली आपके पोस्ट के काम आती है, जो कि कॉमन न्यूज शेयर करते हैं। और व्हाट्सएप आपका एक मैसेंजर एप्लीकेशन है, ओके। व्हाट्सएप क्या है, आपका एक मैसेंजर एप्लीकेशन है जो कि मैसेज ट्रांसफर करने के, या अब आपका मैसेज चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, वो मैसेज आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में भी हो सकता है, वीडियो फॉर्मेट में भी हो सकता है, इमेज फॉर्मेट में भी, या कॉन्टेक्ट या किसी डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में भी हो सकता है। सेम उसके लिए व्हाट्सएप काम में आता है। और लिंक्डइन जो है वो आपकी एक सोशल मीडिया साइट है जो कि एजुकेशनल पर्पज से ज्यादातर यूज में ली जाती है, लिंक्डइन, ओके। कुछ सोशल मीडिया एप्स और हैं जो कि कम्युनिकेशन के लिए आईटी का एक एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है। रिटेनिंग फ्रेंडशिप्स, सोशल नेटवर्किंग में जो सब टॉपिक है वो है रिटेनिंग फ्रेंडशिप्स, दूसरा सब टॉपिक। अब रिटेनिंग फ्रेंडशिप्स क्या है, इट वॉज डिफिकल्ट टू रिमेन कनेक्टेड टू ऑल फ्रेंड्स आफ्टर मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन। पहले के लोग क्या करते थे, जब एक इंस्टीट्यूट में वो साथ में पढ़ते थे तो उनसे कम्युनिकेशन सिर्फ तब तक ही था जब तक वो एक साथ एक ही इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे। लेकिन जब वो उनकी डिग्रीज कंप्लीट करके या उनकी क्लासेस कंप्लीट करके अपने अपने घर चले जाते थे तो वो एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। इसीलिए सोशल नेटवर्किंग के थ्रू जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं विद द एडवेंट ऑफ स्मार्ट डिवाइसेस। जैसे ही स्मार्ट डिवाइसेस का आगमन हुआ, एडवेंट मतलब आगमन, उस स्मार्ट डिवाइसेस का जैसे ही आगमन हुआ, एंड द इंटरनेट पीपल रिमेन इन टच विद द ईच अदर थ्रू इंस्टीट्यूशनल एलुमनी साइट्स। जैसे जैसे स्मार्ट डिवाइसेस आई तो जो लोग थे जो पहले मिलते नहीं थे वो एलुमनी साइट्स जो होती है उनके इंस्टीट्यूट की खुद की पर्सनल साइट्स के थ्रू एक दूसरे से या फिर सोशल नेटवर्किंग, अदर सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लगे, जिससे कि सोशल नेटवर्किंग एप्स का ज्यादातर यूज होने लगा और आईटी का जो है एडवेंट होने लगा और इंक्रीमेंट होने लगा, अपग्रेडेशन होने लगा आईटी का साथ के साथ। नेक्स्ट सेक्टर आता है आपका एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर में बेसिकली आईटी का अनुप्रयोग यह है या आईटी की एप्लीकेशन यह है कि एजुकेशन सेक्टर में पहले जो है हम कॉपी और बुक्स जो है हैंड रिटन होती थी, लेकिन आजकल जैसे जैसे स्मार्ट डिवाइसेस का एडवेंट हुआ वैसे वैसे जो है आपके नोट्स और आपकी टेक्स्ट बुक से सारे जितने भी नोट्स थे या फिर बुक फॉर्मेट जितनी भी थी पीडीएफ फॉर्मेट में वो आपकी डिजिटली स्टोर होने लगी, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, आप डिजिटली स्टोर करके आप पेपर बचा सकते हो। ठीक है, साथ में जो कुछ सब एप्लीकेशंस हैं एजुकेशन सेक्टर में आईटी से रिलेटेड वो है आपकी सेम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरह ही क्लासरूम आप कहीं पर भी बैठे बैठे ले सकते हो। साथ ही आप जो है एडमिशन प्रोसेस जो होती है, एडमिशन प्रोसेस भी आप देश के किसी भी कोने में बैठकर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू किसी भी इंस्टीट्यूट में एप्लीकेशन ले सकते हो और ऑनलाइन टेस्ट भी आप दे सकते हो।
कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होने लगे हैं आजकल। तो ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस ऑफ आईटी है ये। तो आइए एजुकेशन के बारे में पढ़ते हैं। क्लासरूम टीचिंग एंड प्रिंटिंग पेपर बुक्स वर द ओनली मोड्स ऑफ एजुकेशन बिफोर द एडवेंट ऑफ आईटी। जब तक आईटी नहीं आई थी तब तक सिर्फ क्लासरूम में बुक्स और पेपर्स के थ्रू हम पढ़ते थे। The application of IT tools has improved the quality of presentation and reach of education. इन IT tools के थ्रू हम जो है एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव कर पा रहे हैं और अच्छे से समझ पा रहे हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। अब कुछ सब एप्लीकेशंस हैं एजुकेशन सेक्टर के अंदर, जैसे कि वेबिनार बेस्ड डिस्टेंस लर्निंग। वेबिनार बेस्ड डिस्टेंस लर्निंग क्या होती है? कोई भी स्टूडेंट आपका एनरोल करके किसी भी टॉपिक के ऊपर वहां पर रिवीजन कर सकता है या उसे पढ़ सकता है। इट इज अ मोड ऑफ प्रोवाइडिंग, इसके बारे में पढ़ते हैं। वेबिनार बेस्ड लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग के बारे में हम पढ़ते हैं। इट इज अ मोड ऑफ प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल और करियर ओरिएंटेड ट्रेनिंग। ठीक है, करियर ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए ये प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। इन विच contents are delivered to seminars located at different places by a trainer from a remote location on the web। किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट पर एक होस्ट के थ्रू या किसी मेन जो ट्रेनर रहता है उसे ही हम होस्ट कहेंगे, तो उसके थ्रू डिफरेंट लोकेशंस पर जो लोग होते हैं या डिफरेंट लोकेशंस पर जो कंप्यूटर डिवाइसेस होती है उन पर जो है हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं वेबिनार के थ्रू। ओके, दीज प्रेजेंटेशंस एंड लेक्चर्स आर ब्रॉडकास्टेड ओवर द इंटरनेट एंड कैन बी एक्सेस बाय रजिस्टर्ड यूजर। तो जो ये इंफॉर्मेशन है जो वेबिनार्स के थ्रू ट्रांसफर हो रही है, ये सिर्फ उस वेब एप्लीकेशन पे रजिस्टर्ड यूजर को ही ट्रांसफर होती है ओवर द इंटरनेट। ऐसे तो बहुत सारे यूजर्स होते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर यूजर्स जो कि उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर रजिस्टर्ड होते हैं, सिर्फ उन्हीं को ये इंफॉर्मेशन जो है वेबिनार के थ्रू ट्रांसफर होती है। और ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कौन करता है? ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है उसका होस्ट या फिर कोई ट्रेनर जो कि रिमोट लोकेशन से आपको इंफॉर्मेशन या फिर वेबिनार बेस्ड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम प्रोड्यूस करवा रहा है या उपलब्ध करवा रहा है। ओके, थ्रू डेडिकेटेड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर, किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के थ्रू भी ये काम हो सकता है। ओके, वेबिनार का। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिजिटल क्लासरूम। हम एजुकेशन सेक्टर के अंदर डिजिटल क्लासरूम के बारे में पढ़ते हैं। डिजिटल क्लासरूम क्या होते हैं? डिजिटल क्लासरूम इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मल्टीमीडिया टूल्स इन क्लासरूम टीचिंग दैट इंक्लूड्स। अच्छा, मल्टीमीडिया टूल्स क्या इंक्लूड करते हैं? दैट इंक्लूड्स द डिस्प्ले ऑफ एनिमेटेड कंटेंट्स। एनिमेटेड कंटेंट्स जो होते हैं उसमें उस फाइल में उसके अंदर होते हैं, दैट आर डिलीवर्ड बाय लोकल सर्वर। लोकल सर्वर के थ्रू जो भी एनिमेटेड कंटेंट्स हैं वो आपकी ऑन डिजिटल क्लासरूम के अंदर होते हैं। विद किसके साथ? विद एन इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड ऑन विच द कंटेंट्स आर रिटन with an iPen which is copied by a sensor that can be used by the students as notes in soft copy। अच्छा, अब डिजिटल क्लासरूम्स में क्या होता है? बेसिकली आपको जो भी नोट्स आपका टीचर आपकी क्लास में पढ़ाता है, डिजिटली पढ़ाता है, ऑनलाइन पढ़ाता है, वो वहां पर जो भी नोट्स लिखता है वो विद द हेल्प ऑफ iPen लिखता है। ओके, साथ के साथ ये सेंसर के थ्रू कॉपी हो जाते हैं और साथ ही ये जो नोट्स हैं ये आपको सॉफ्ट कॉपी में भी प्रोवाइड होते हैं। नेक्स्ट सब एप्लीकेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। सीबीटी, एजुकेशन सेक्टर में सीबीटी क्या होता है? सीबीटी बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग होती है। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज कोर्सवेयर। सीबीटी को हम और किस नाम से जानते हैं? कोर्सवेयर। द कंपोज्ड कंटेंट गेट्स डिलीवर्ड वाया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर। नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑनलाइन एडमिशन एंड काउंसलिंग। तो जैसा कि मैंने आपको एजुकेशन के पहले ही बताया था, ऑनलाइन एडमिशंस एंड काउंसलिंग प्रोसेस भी आजकल आईटी के एप्लीकेशंस के अंडर में आती है। तो नाउ डेज
Computers enable the students to fill up the admission form online. कुछ इंस्टीट्यूशन जो है आजकल लगभग सभी इंस्टीट्यूट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, ताकि वो ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म्स को फिल कर सके और चेक देयर नेम्स इन द एडमिशन लिस्ट, पे द एडमिशन एंड कोर्स फी एंड टेक पार्ट इन द काउंसलिंग प्रोसेस ऑनलाइन, thereby saving lots of time and money in traveling. अच्छा, ऑनलाइन एडमिशन एंड काउंसलिंग प्रोसेस आखिर क्यों की जाती है? ताकि जो स्टूडेंट है उसका टाइम भी बचे, साथ में जो भी वो खर्चा अपनी ट्रेवलिंग पर कर रहा है उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट तक जाने तक, तो उसका भी वो सेव हो सके। इसीलिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऑनलाइन काउंसलिंग करवाते हैं या ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेसेस जो है वो रन करवाते हैं अपनी वेब एप्लीकेशंस के थ्रू। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ आईटी है बिजनेस। बिजनेस में आईटी का यूज कैसे होता है? बिजनेस में बेसिकली आईटी का यूज तब होता है जब जो कि आप इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सको, किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करके आप चाहे वो उस प्रोडक्ट को आप चाहे सोशल मीडिया पर प्रमोट कर सकते हो। आगे बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं। बिजनेस ऑपरेशन इन द पास्ट वर नॉट एज फास्ट एज टुडे। IT tools have reduced the time and cost required for different businesses activities. कुछ IT tools, यहाँ पर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस की बात हो रही है, तो ये सब IT tools हैं जिनके थ्रू जो है बिजनेस एक्टिविटीज बिल्कुल ही कम टाइम में अब अप्लाई हो रही है। बिजनेस अकाउंटिंग, सेल्स रिकॉर्ड्स and official communication were all done on paper and achieved in paper files in the past. पहले क्या होता था, जितने भी सेल से रिलेटेड टॉपिक्स होते थे पहले क्या होता था, जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज होती थी, चाहे वो अकाउंटिंग से रिलेटेड हो, सेल रिकॉर्ड से रिलेटेड हो या फिर कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, वो सभी पेपर पर होती थी और पेपर की फाइल में ही स्टोर करके रखते थे। दे यूज्ड टू बी आइदर हैंड रिटन और टाइप्ड यूजिंग मैनुअल टाइपराइटर्स। मैनुअल टाइपराइटर्स के थ्रू टाइप करके रख सकते थे। और क्या था, एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वर डन थ्रू पेंटिंग्स ऑन वॉल्स। जो एडवर्टाइजमेंट होती थी बिजनेस के अंदर पहले, वो वॉल्स पर पेंटिंग के थ्रू होती थी। दीवारों पर पेंट करते थे लोग बाग अपने प्रोडक्ट को आगे से आगे दिखाने के लिए, पब्लिक की नजर में लाने के लिए, ठीक है। एंड अनाउंसमेंट्स ऑन द रेडियोस पर अपने प्रोडक्ट्स की अनाउंसमेंट करते थे, या फिर एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर और टेलीविजन में एडवर्टाइजमेंट देकर वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते थे। द IT इंडस्ट्री हैज चेंज्ड द नेचर ऑफ द फॉलोइंग टास्क। इन सभी टास्क का जो नेचर है वो IT टूल्स या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने पूरी तरह से बदल कर रख दिया। अब जो है लोग अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज होती है, जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अब वो ऑपरेशंस आपके सेलिंग से रिलेटेड हो सकता है, उस प्रोडक्ट के प्रमोशन से रिलेटेड हो सकता है, या फिर और इसकी मदद से क्या होता है, जितना भी डेटा जनरेट हो रहा है वो ऑनलाइन ही स्टोर हो रहा है, ऑनलाइन ही आपकी डिवाइस में स्टोर हो रहा है या फिर किसी क्लाउड लोकेशन पर स्टोर हो रहा है। अब बिजनेस के कुछ सब एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज टैबुलेशन ऑफ अकाउंट्स। टैबुलेशन ऑफ अकाउंट्स क्या होता है? कंप्यूटर्स आर यूजिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर द एक्यूरेट टैबुलेशन ऑफ अकाउंट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। कुछ कंप्यूटर्स क्या कर रहे हैं, टेबुलर अकाउंटिंग के लिए जो है किसी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए जो कि एक्यूरेट हो उसके लिए ऑन अ रेगुलर बेसिस टैबुलेशन ऑफ अकाउंट्स का यूज कर रहे हैं। थस रिड्यूसिंग, इससे क्या हो रहा है, थस रिड्यूसिंग द वर्कलोड ड्यूरिंग एनुअल बैलेंस शीट प्रिपरेशन। जो भी एनुअल बैलेंस शीट प्रिपेयर होती थी उससे उसका वर्कलोड कम हो रहा है, क्योंकि जो डेटा है वो आपका कंप्यूटर पर ऑलरेडी स्टोर्ड है। एंड रिलीज ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द कंपनीज। नेक्स्ट पढ़ते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन में कैसे
एप्लीकेशन ऑफ आईटी यूज आ रहा है। बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स मेक यूज ऑफ ईमेल, स्काइप या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एटसेट्रा एंड सेव लॉट्स ऑफ ट्रैवलिंग टाइम एंड कॉस्ट। बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर में जो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, किसी भी बिजनेस के अंदर जो भी सेल्स एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वो अपने प्रोडक्ट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किसी दूसरे आदमी को बेच सकते हैं। ओके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उसे कन्विंस कर सकते हैं, ठीक है, या फिर ऑनलाइन चैट्स के थ्रू कन्विंस कर सकते हैं, या फिर स्काइप भी एक एप्लीकेशन है, इसके थ्रू कन्विंस कर सकते हैं। और जो ईमेल्स हैं वो आजकल ईमेल मार्केटिंग के थ्रू भी कन्विंस कर सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग होती है बिजनेस कम्युनिकेशन में, जिसमें जो है एक पर्टिकुलर पर्सन को ईमेल सेंड किया जाता है जो भी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड इंटरनेट पर डिटेल्स को देखना चाहता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स, इन सभी डिपार्टमेंट्स के इंटीग्रेशन का। ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग इज अ बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ERP क्या है? एक बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है that is used to integrate data of all departments like production, operation, planning, development, inventory, sales, marketing, etc. तो एक कंपनी के अंदर जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं उन सभी के डेटा को एक साथ स्टोर करने के लिए ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर का यूज जो है कंपनीज कर रही है, और इनका यूज किस में हो रहा है? बिजनेस के अंदर ही हो रहा है। तो ये सभी कौन से डिपार्टमेंट्स का डेटा जो है अपने अंदर स्टोर करते हैं? ऑपरेशन, प्लानिंग, डेवलपमेंट, इन्वेंट्री, सेल्स एंड मार्केटिंग और एक्सेट्रा, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब ये डेटा आपका किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड भी हो सकता है, उस प्रोडक्ट की सेल से रिलेटेड भी हो सकता है, उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग से रिलेटेड भी ये डेटा हो सकता है। ओके, एक्सेट्रा ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। तो बिजनेस एंटरप्राइजेस से रिलेटेड ये सभी डेटा जो है कलेक्ट करके रखते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ आईटी पढ़ते हैं हम एंटरटेनमेंट में आखिर जो है आईटी का यूज आखिर कैसे हो रहा है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। अर्लियर पीपल यूज्ड टू एंटरटेन देमसेल्फ बाय वाचिंग puppet shows, circuses and other live performance like religious and historical dramas staged in the square of villages and towns। पहले के लोग क्या करते थे? अपने एंटरटेनमेंट के लिए या तो सर्कस देखने चले जाते थे, या कोई रिलीजियस यात्रा वगैरह अगर निकल रही हो तो वो सब वो देखते थे, या फिर सर्कस देखने चले जाते थे, या पुपेट शो देखने चले जाते थे, या कोई भी लाइव परफॉर्मेंस हो रही हो तो वो देखने चले जाते थे। लेकिन अब बट नाउ न्यूअर मोड ऑफ एंटरटेनमेंट लाइक रेडियो एंड टीवी आर अवेलेबल राइट इन द होम्स ऑफ द पीपल। लेकिन अब आज के जमाने में क्या है? हर घर में आपको टीवी मिल जाएगा और रेडियो तो मिल ही जाएगा। रिड्यूसिंग ट्रेवलिंग टाइम एंड कॉस्ट, इससे क्या हो रहा है? उन लोगों का ट्रेवलिंग टाइम और पैसा जो है वो बच रहा है। द मोड्स and quality of production of entertainment programs have changed with the introduction of computer technology। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है ये सभी अब बिल्कुल ही अलग तरीके से बदल चुका है। आप टीवी पर जो है किसी भी प्रोग्राम को रन करके देख सकते हो। नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ते हैं हम, इसकी सब एप्लीकेशन के बारे में पढ़ते हैं एंटरटेनमेंट के अंदर कि आखिर आईटी की एप्लीकेशन कौन सी है। इजी एक्सेस टू म्यूजिक, मूवीज एंड गेम्स। लोग अपना एंटरटेनमेंट किसके थ्रू करते हैं? या तो म्यूजिक देखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, या फिर किसी भी वीडियो को देखकर वो अपना टाइम पास करते हैं, या कोई गेम खेलकर। ओके, तो ये सभी क्या है? आईटी की सब एप्लीकेशन है। म्यूजिक, मूवीज एंड गेम्स कैन बी इजीली डाउनलोडेड ऑनलाइन एंड वॉच्ड और प्लेड अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस। आज के जमाने में क्या हो रहा है? लोग बाग ओवर द इंटरनेट की हेल्प से अपनी कंप्यूटर डिवाइस में, चाहे वो मोबाइल हो या उनकी स्मार्ट टीवी हो, वहां पर जो है आसानी से किसी भी मूवी को, किसी भी म्यूजिक को, किसी भी गेम को जो है आसानी से डाउनलोड कर पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं एनिमेशन मूवीज। एनिमेशन मूवीज क्या होती है? एनिमेटेड कैरेक्टर्स एज वेल एज स्पेशल मोशन एंड साउंड इफेक्ट्स आर क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स टू प्रोड्यूस एनिमेशन इन मूवीज। मूवीज के अंदर जो है आपके
एंटरटेनमेंट के लिए जो है एनिमेटेड ग्राफ्स का यूज होता है, एनिमेटेड कैरेक्टर्स का यूज हो रहा है जो कि कंप्यूटर की हेल्प से क्रिएटेड किए जाते हैं इन मूवीज, टीवी सीरियल्स एंड वीडियोस, इन वीडियो गेम्स। अब ये एनिमेटेड कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे ही आप किसी मूवी के अंदर देखोगे तो वहां पर रियल मान लीजिए कोई सीन चल रहा है, वहां पर उन्हें किसी लाइन को क्रिएट करना है तो वो एनिमेटेड कंप्यूटर के थ्रू एनिमेटेड लाइन क्रिएट करके उस मूवी में अपलोड कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, या किसी टीवी और सीरियल में भी ऐसा होता है, और वीडियो गेम्स में भी बहुत सारे ग्राफिक्स ऐड होते हैं जैसे कि कार, मोटरसाइकिल। तो ये सभी जो है एनिमेटेड ग्राफिक्स होते हैं किसके अंदर, ये होता है आपकी एनिमेशन मूवीज के अंदर। ये आपके गेम्स में भी हो सकता है, मूवीज में भी हो सकता है, ओके, या किसी पर्टिकुलर वीडियो में भी हो सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिजिटल रिकॉर्डिंग। डिजिटल रिकॉर्डिंग क्या होती है? रिकॉर्डिंग एंड एडिटिंग ऑफ ऑडियो एंड वीडियो कैन बी डन इजीली विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के थ्रू या किसी कंप्यूटर डिवाइस, आपका कंप्यूटर डिवाइस आपका कैमरा भी हो सकता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इजीली रिकॉर्डिंग कर सकते हो, या कंप्यूटर के थ्रू आप उस जो आपने वीडियो रिकॉर्ड करी है या जो भी आपने रिकॉर्ड किया है उसे एडिट भी कर सकते हो। देन नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ब्रॉडकास्ट ऑफ वेब सीरीज। वेब सीरीज आर लाइक टीवी सीरियल्स दैट कैन बी ब्रॉडकास्टेड ऑन द इंटरनेट एंड बी वॉच्ड ऑन कंप्यूटर्स और मोबाइल डिवाइसेस। जो वेब सीरीज है आजकल उनका ब्रॉडकास्ट भी लाइव हो रहा है या किसी एप्लीकेशन के थ्रू वो ब्रॉडकास्ट होती है, तो एक ही टाइम पर सभी जितने भी यूजर्स होते हैं उस एप्लीकेशंस के, वो एक ही टाइम पर इन सब ब्रॉडकास्ट को देख सकते हैं, इन ब्रॉडकास्टेड वेब सीरीज को देख सकते हैं, और कंप्यूटर डिवाइसेस या मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू इन्हें देख सकते हैं। जैसे वेब सीरीज कौन सी, जैसे टीवी सीरियल्स। ओके, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।